क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाई बिहार पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा 1799 मेंस एग्जाम में पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वे सभी प्रश्न मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और वो भी एनसीईआरटी के मात्र 2 ही बुक से पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो एनसीईआरटी के बुक कौन कौन से थे और किस चैप्टर से अधिकतर प्रश्न आए थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, पूरा एनसीईआरटी से प्रश्न को खोज खोज के निकाला जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी विवेकाधीन शक्ति है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति की सहमति के लिए बिल को सुरक्षित रखना, बिल्कुल ये सही है। दूसरा ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर, ये भी सही है। तीसरा है कि अनुसूची 4 के तहत शक्ति है, ये ऑप्शन गलत है। अनुसूची 4 के तहत राज्यपाल को शक्ति नहीं है। ऑप्शन डी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार को बर्खास्त करना, ये भी ऑप्शन सही है। राज्यपाल के पास ये भी विवेकाधीन शक्ति है। और पांचवा ऑप्शन है कि राज्य में मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना। तो आप देख रहे हैं कि 5-5 कथन बना दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो होगा ए, बी, डी और ई, यानी ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों जितना भी कथन निष्कर्ष वाला सवाल है वे सभी एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रश्न एनसीईआरटी के किस बुक से लिया गया है। तो दोस्तों जब आप एनसीईआरटी क्लास 11th और चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर मिलेगा संघवाद, और वहाँ आपको मिलेगा राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति का शासन। तो जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो इसमें से 5 ऑप्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 पढ़िए, यहाँ से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो होगा बी, सी और ई, ये 3 ऑप्शन सही है। बाकी ए गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसे केवल एक मंत्री द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और ऑप्शन डी है कि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रश्न एनसीईआरटी के किस बुक से लिया गया है। तो दोस्तों जब आप एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, चैप्टर का नाम विधायिका। यहीं से आप धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, जहां लिखा गया है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और 14 दिन से अधिक समय तक राज्यसभा जो है उसे रोक कर नहीं रख सकती। तो ये सारा प्रश्न यहीं से लिया गया है, सारा कथन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है कि सत्ता की साझेदारी समाज में संघर्ष को रोकने में मदद करती, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, कथन सही है। और कारण है कि सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए, हाशिए पर होने को कम किया जाए और समावेशिता को बढ़ावा दिया जाए। तो कारण भी सही है और दोनों इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया है। जब आप क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में ही है सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे तो यहाँ साफ साफ आपको लिखा गया है कि सत्ता की साझेदारी बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा जो है कम हो जाता है। तो यहाँ से पहला कथन निकाला गया है, और जब आप पूरे इसको पढ़ेंगे तो दूसरा कथन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति आर. कृष्ण अय्यर। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया है। जब आप क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे पॉलिटी का, तो वहाँ आपको चैप्टर मिलेगा न्यायपालिका। जहाँ देखिए पहले तो सबसे पहले न्यायिक सक्रियता का पूरा परिभाषा दिया गया है। अगर आपसे न्यायिक सक्रियता का परिभाषा भी पूछेगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं। और दूसरा यहाँ जो है
जनहित याचिका कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में पूरा लिखा गया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कृष्णा अय्यर के बारे में भी बताया गया है और पीएन भगवती के बारे में। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पूछिए और पढ़िए, और आने वाली वैकेंसी 2026 में जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ एक चैप्टर एनसीईआरटी पढ़िए, तो आपका कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक रूप से अंतर करता है? तो इसके अंतर पूछ रहा है बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देता है। तो ये भी प्रश्न जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। यानी आप देखेंगे कि जितना भी कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, वे सभी प्रश्न एनसीईआरटी से हूबहू उठाए गए हैं। और जब आप एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का बुक पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा पहला ही चैप्टर में बहुसंख्यकवाद का परिभाषा दिया गया है। देखिए यहाँ से हूबहू प्रश्न उठाया गया है, और इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो दोनों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा? तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, ये सभी आपको सभी टीचर के नोट्स में और लगभग सभी बुक में देखने को मिल जाएगा कि अनुच्छेद 78 होता है। अगला प्रश्न है कि सरकार के गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, स्वतंत्र उम्मीदवार द्वारा सरकार बनाना संभव है। कथन 2 है, सरकार गठन केवल राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। कथन 3 है, सरकार गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों तक ही सीमित है। और कथन 4 है कि सरकार केवल निर्वाचित और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाई जा सकती है। तो इसमें से कथन केवल 4 कथन सही है। अब देखिए, जब आप एनसीईआरटी का क्लास 11th पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 पॉलिटी का, उसमें दिखाया गया है कार्यपालिका। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न की समझ आ जाएगी कि ये प्रश्न कैसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें से गलत जोड़े को पहचानना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ये भी सही है। आचार्य नरेंद्र देव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ये कथन गलत है। तो ये प्रश्न भी आपको लगभग सभी नोट्स में देखने को मिल जाएगा। अगला दिया गया था कि संविधान के जो समानता का अधिकार है उसके सभी अनुच्छेद को इससे मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको लगभग सभी टीचर के नोट्स में और लुसेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, बस इतने ही प्रश्न थे एनसीईआरटी से। तो आप लोग देखिए कि एनसीईआरटी से सीधा प्रश्न पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद।